सदगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की दिनचर्या उपदेश से ही आगे का सुना रही हूँ। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज व्हील चेयर में बैठकर टहल रहे थे। उसी टहलने के क्रम में मैंने निवेदन किया, हुजूर, यह जानने की इच्छा है कि जड़ तत्व को फोड़कर स्वत यानी व्यष्टि चेतन, जब चेतन सिंधु जहाँ सर्वत्र चेतन ही चेतन में समा जाता है, तब परमात्मा में कैसे मिलेगा। इतना सुन आराध्यदेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोलने लगे, शरीरस्थ चेतन के उस चेतन सिंधु में मिल जाने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है। जैसे नाले का पानी गंगा में मिल जाने पर भी कुछ दूर तक भिन्न दिखाई पड़ता है, पर वह भिन्न नहीं है, सिर्फ देखने में भिन्न प्रतीत होता है। प्रातः कालीन भ्रमण के बाद स्नानागार में यह निवेदन किया, सावन सुखमन दृष्टि आनत, दामिनी छिन छिन दम कई, हील डोल तजी सुरत थीर कररी, प्रणव तार उगाइए। महर्षि में ही पदावली। हुजूर, यह पद में प्रणव तार का उल्लेख है, तो यह जानने की इच्छा है कि यह अपने शरीर के अंदर कहाँ पर देखा जाता है। इतना सुन गुरुदेव बोले, देखो, स्थूल मंडल का जहाँ अंत और सूक्ष्म मंडल का जहाँ से प्रारंभ होता है, वहीं पर प्रणव तार एक तारा दिखाई पड़ता है। फिर आराध्यदेव अपनी मौज में आकर बोले, प्रारंभ में मैंने भी उस प्रणव तार को देखा था, तो इस संबंध में बाबा साहब से भी कहा था। इस पर बाबा साहब बोले थे कि तुमने अपनी पृथ्वी देख ली। फिर मैंने निवेदन किया कि हुजूर, यह भी जानने की इच्छा है कि हिरण्यगर्भ किसे कहते हैं। गुरुदेव बोले, शब्द ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। एक दिन आराध्यदेव मौज में आकर मुझसे पूछने की कृपा की कि अच्छा, यह तो बताओ, गुरु बिन गुरु नहीं, गुरु बिनु गुरु मिलते नहीं, और गुरु ही घर है, इन तीनों का क्या अर्थ हुए। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हुजूर, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बता देने की कृपा की जाए। गुरुदेव हंसते हुए बोले, यह कौन बड़ी बात है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु बिन गुरु नहीं, अर्थात जो युक्ति नहीं जानता है वह गुरु नहीं है। गुरु बिनु गुरु मिलते नहीं, इसका माने हुआ कि गुरु के बिना परमात्मा नहीं मिलते। गुरु ही घर है, परमात्मा को भी गुरु कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है, सभी उनके अंदर है। इसलिए कहा गया कि गुरु परमात्मा ही घर है। श्री सदगुरु महाराज की जय।